तसव्वुर करें, समंदर में घिरे एक ऐसे छोटे से जजीरे का जिसके पास ना अपना सोना था ना हीरे की कानें, मगर फिर भी उसने जमीन के 88% हिस्से पर अपनी हुक्मरानी की मोहर लगाई। लोग उसे इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन तारीख उसे वो सफ्फाक शिकारी मानती है जिसकी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। क्या आप जानते हैं कि इंसानी हुकूक का दावेदार यही लंदन सिर्फ एक अफवाह के खौफ से अपने ही लाखों जानवरों को गोलियों से भून चुका है? और क्या आपने कभी सोचा है कि वो खिलाफत उस्मानिया जो सदियों तक मुसलमानों का फख्र रही, उसे गिराने की आखिरी साजिश किस मेज पर बैठकर तैयार हुई थी? तैयार हो जाएं एक ऐसे सनसनीखेज सफर के लिए जहां हम शाही महलों की चुक्का चूंद से निकलकर उन तारीक कमरों का रुख करेंगे जहां पूरी दुनिया की तकदीर और मुसलमानों के इत्तेहाद को पाश पाश करने वाले मंसूबे लिखे जाते थे। इंग्लैंड की ये फलक बोस इमारतें, लंदन की ये जगमगाती रोशनियां और बरतानवी म्यूजियम में सजा हुआ एक एक हीरा, ये सब महज पत्थर और शीशा नहीं, बल्कि बर्रे सगीर और अफ्रीका के करोड़ों इंसानों के खून और पसीने की वो दास्तान है जिसे तारीख की किताबों में छुपाने की कोशिश की गई। ये किसी फलाही रियासत की नहीं, बल्कि तारीख के सबसे बड़े और बेरहम कॉरपोरेट डाकों की कामयाबी थी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की तारीख उस वक्त तक अधूरी है जब तक हम उस खामोश साजिश का जिक्र ना करें जिसने मुसलमानों की आखिरी अजीम ताकत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें हिला कर रख दी। ये वही इंग्लैंड है जिसने खिलाफत को खत्म करने के लिए तकसीम करो और हुकूमत करो का वो फार्मूला अपनाया जिसका जख्म आज भी उम्मत मुस्लिमा के सीने पर ताज़ा है। आपको जानकर हैरत होगी कि उस्मानी वुज़रा और मुस्लिम हुक्मरानों को लंदन के महलों में बुलाकर वफादारी के वो खल्फ लिए गए जिन्होंने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। जिस लंदन को हम आज अमन का गहवारा समझते हैं, इसी शहर में बैठकर फलस्तीन की बंदर बांट की गई और बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए मुसलमानों के कल्ब में खंजर घुंपा गया। ये इंग्लैंड की वो सफेद पोश डिप्लोमेसी थी जिसने एक तरफ सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए और दूसरी तरफ उनके बदले में नाम निहाद बादशाहतों के वादे करके मुसलमानों के इत्तेहाद को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये महज सियासत नहीं थी, बल्कि ये वो मास्टर प्लान था जिसने साबित किया कि कलम की एक जुम्बिश से इंग्लैंड ने वो फुतूहात हासिल की जो शायद तलवारों से मुमकिन ना थीं। बरतानवी शाही खानदान, वो नाम जिसे सुनते ही जहन में हीरे जवाहरात और बुलंदो बाला महलों का तसव्वुर उभरता है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स इंतहाई पुरअसरार है। ये खानदान दरअसल सदियों पुराने ज़ाब्तों और नाकाबिले यकीन उसूलों की एक ऐसी तलिस्माती जेल में कैद है जहां हर सांस पर पहरा है। क्या आपको मालूम है कि बरतानवी बादशाह या मलका को दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए ना तो पासपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही वीजे की, क्योंकि बरतानिया में पासपोर्ट खुद उनके नाम पर जारी किए जाते हैं और एक बादशाह भला खुद को ही वीजा कैसे दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ वीजे तक खत्म नहीं होती। शाही खानदान का कोई भी फर्द किसी आम इंसान से हाथ नहीं मिला सकता, और अगर आप उनके साथ खाने की मेज पर बैठे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप पहला नवालाहा तोड़ सकें। खाना तभी शुरू होगा जब ताजदार शुरू करेगा, और जैसे ही वो अपना चम्मच नीचे रखेंगे, दस्तरखान पर मौजूद हर शख्स को भूखा होने के बावजूद खाना रोकना पड़ेगा। यहां तक कि मलका के रंगों का चुनाव भी कोई फैशन नहीं, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। वो हमेशा शोख और चमकदार रंग इसलिए पहनती थीं ताकि हजारों के हुजूम में भी वो एक अलग मखलूक और एक नाकाबिले तस्खीर ताकत नजर आएं। ये वो लोग हैं जो आज की जदीद दुनिया में भी 500 साल पुरानी रिवायात को अपनी सांसों की तरह सींध कर रखते हैं। बज़ाहिर ये दुनिया के आज़ाद तरीन लोग हैं, मगर हकीकत में ये इस प्रोटोकॉल के सबसे बड़े कैदी हैं जिसने उन्हें आम इंसानों से मीलों दूर एक मसनूई खुदा बनाकर रख दिया है। इंग्लैंड की तारीख सिर्फ कब्जों और जंगों तक महदूद नहीं, बल्कि उसने दुनिया को टेक्नोलॉजी का वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आज की जदीद जिंदगी मुमकिन हुई। तसव्वुर कीजिए उस दौर का जब पूरी दुनिया अभी घोड़ा गाड़ियों और लकड़ी के पहियों से बाहर नहीं निकली थी। तब 1863 में लंदन ने जमीन का सीना चीरकर दुनिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम तामीर करके सबको हिलाकर रख दिया, जिसे आज दुनिया द ट्यूब के नाम से जानती है।
वो महज एक रेल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का वो अजीम शान शाहकार है जिसकी गहराइयों में लंदन की रूह बसती है। मगर हैरत का झटका अभी खत्म नहीं हुआ। इसी इंग्लैंड में एक ऐसी हवाई परवाज भी चलती है जो अकल को दंग कर देती है। क्या आप यकीन करेंगे कि वेस्ट्रे से पापा वेस्ट्रे तक जाने वाली दुनिया की मुख्तसर तरीन फ्लाइट का दौरानिया सिर्फ 60 से 90 सेकंड है। यानी जितना वक्त आपको अपनी सीट बेल्ट बांधने में लगता है, इससे पहले ही जहाज दूसरे जजीरे पर लैंड कर चुका होता है। इंग्लैंड दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां एक तरफ आपको ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सोनिक स्पीड नजर आती है, तो दूसरी तरफ वो खामोश और पुरसुकून देहात जो आज भी 18वीं सदी का जादुई मंजर पेश करते हैं, जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। यही वो अजीबो गरीब तजाद है जो इंग्लैंड को दुनिया का सबसे मुनफरिद और पुरअसरार मुल्क बनाता है, जहां हर मोड़ पर तारीख और मुस्तकबिल एक दूसरे से बगलगीर नजर आते हैं। हम अक्सर ये समझते हैं कि चाय हमारी अपनी मिट्टी की इजाद है, लेकिन सच तो ये है कि बरतानवियों ने इस पत्ते को एक कौमी नशे और आलमी डिप्लोमेसी के एक खतरनाक हथियार में बदल दिया है। इंग्लैंड वो मुल्क है जहां रोजाना 165 मिलियन कप चाय पी जाती है। ये सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि बरतानवियों का वो जुनून है जिसके लिए वो अपनी जंगे तक रोकने का हौसला रखते हैं। लेकिन इस एक प्याली के पीछे वो कड़वी हकीकत छुपी है कि ये काला सोना बर्रे सगीर और चीन के उन लाखों किसानों की मेहनत और आंसुओं से सेंचा गया, जिन्हें बरतानवी राज ने अपना गुलाम बनाए रखा। और जब हम असर और रसूख की बात करते हैं, तो बीबीसी का नाम एक ऐसे किले के तौर पर उभरता है जिसका पुरअसरार मॉडल दुनिया को हैरान कर देता है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंग्लैंड वाकई वो मेड इन हेवन जन्नत है जो हमें फोटोशॉप तस्वीरों और फिल्मों में दिखाई जाती है? सच तो ये है कि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की बेमिसाल सफाई और यहाँ का फौलादी नज्म ज़ब्त एक बहुत बड़ी और भारी कीमत मांगता है। जरा सोचिए, इस जिंदगी का जहाँ साल के 9 महीने सूरज बादलों के पीछे कैद रहता है और उदासी फजाओं में रची बसी होती है। यहाँ की चुकाचूंद नाइट लाइफ में बज़ाहिर तो रौनक नजर आती है, लेकिन इसके पीछे शराब और तन्हाई का एक ऐसा समंदर बहता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप उसे सिर्फ एक सयाह की नजर से देखेंगे या इस सच्चाई की नजर से जो आज भी लंदन की हवाओं में अपना हिसाब मांग रही है। अगर आपको बरतानिया की ये प्रीमियम और सच्ची दास्तान पसंद आई तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं कि आपका पसंदीदा बरतानवी शहर कौन सा है और क्या आप इस तलिस्माती जजीरे का सफर करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।